भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान चीन अब रणनीतिक घेराबंदी पर की नीति पर काम कर रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण हाल ही में सामने आया जब पाकिस्तान और चीन के विशेष दूतों ने अफगानिस्तान का दौरा कर तालिबान सरकार पर BRI के तहत CPEC पर विस्तार बातचीत की। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान की नियुक्ति की। उन्होंने हाल ही में काबुल का दौरा किया और चीन के विशेष प्रतिनिधि यू शियाओंग के साथ अफगानिस्तान ये बोलें कि अफगान नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी बातचीत हुई। बैठक में BRI में अफगानिस्तान की भागीदारी, CPEC विस्तार, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा समझदारी जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। ये बैठक तीनों देशों के बीच 5वें त्रिपक्षीय संवाद की कड़ी थी और इसका उद्देश्य आगामी छठे दौर की तैयारियां, व्यापार बढ़ाने की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना था। बैठक में तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि क्षेत्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना और आपसी सम्मान के साथ रचनात्मक सहयोग करना अफगानिस्तान की प्राथमिकता है। CPEC जो पहले से ही भारत के लिए जियोपॉलिटिकल चुनौती रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, अब अफगानिस्तान तक विस्तार की ओर अग्रसर है। पाक दूत मोहम्मद सादिक ने पुष्टि की कि तीनों देश CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर ये बोले कि सहमत हुए हैं। इसके लिए सहयोग और निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं। सुरक्षा सहयोग को रणनीतिक समझदारी में बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार भारत को पश्चिमी सीमा पर और अधिक कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश मानी जा रही है। तालिबान की चीन और पाकिस्तान के साथ जाती नीति भारत के साथ उसके ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्तों को कमजोर कर सकती है। सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे चरमपंथी नेतृत्व के साथ हुए बैठक ये आशंका बढ़ाती है कि CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स आतंकी नेटवर्क के लिए आवरण भी बन सकते हैं। BRI को अफगानिस्तान में स्थापित करना चीन को मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों तक सीधा रास्ता देगा, जहां भारत की मौजूदगी सीमित है। अब सवाल तो ये उठता है कि इससे भारत एक बार फिर मुश्किलों में पड़ जाएगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए और ऐसी ही देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SBN 9 न्यूज़ पर।